अब मुझे एक चीज़ बतानी थी, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो देखो, कंपोजिट का मतलब है कि कंपोज होके बने हैं, मिलकर बने हैं। अगर आपने मेरा HCF का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। फैक्टर्स मैंने उसमें बताए थे। ये फैक्टर्स होते हैं जो नंबर को मिलकर बनाते हैं, है ना। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, ऐसे ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके एक बड़ा सा नंबर बनाते हैं, ठीक। तो फैक्टर्स किसी भी नंबर को कंपोज करके एक नंबर बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4, है ना, और 5। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 20, तो कितना हो गया 120। तो ये बड़ा सा नंबर जो 120 है उसके फैक्टर्स ये हैं। अब 4 को भी और ब्रेक किया जा सकता है 2 × 2 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर कौन से हैं, 2, 3 और 5, है ना। 2 है, 3 और 5 है बस। यानी कि मैं 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2⁻³ और 3 कितने बार रिपीट हुआ, एक बार, 3⁻1 एंड 5⁻1। अब इन सब ने मिलकर एक बड़े नंबर को बनाया जो है 120, ठीक है। तो यही नंबर है। अब यहाँ पर देखो, मैंने पावर में इसलिए लिया क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। यह मैं प्राइम नंबर के पावर्स में, एक्सपोनेंट्स में नंबर को एक्सप्रेस किया। 120 को हमने एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर को आप उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे मुझे अब इर्रेशनल प्रूव कैसे करते हैं वो बता। अब हम प्रूव कैसे करेंगे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखो, एक थ्योरम है, उससे पहले मैं बताता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 144 लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। अब 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 12⁻² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 से मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं, 2 × 6 = 12। तो ये हो गया 6 × 12, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि 2 ने 144 को कैंसिल किया ना। इसका मतलब 2 क्या है, इज़ अ फैक्टर। यानी कि उस 144 में 2 एक फैक्टर है, ठीक है। अब ये जो नंबर बचा, मान लो ये नंबर परफेक्ट, ये जो बचा है ये भी 2 से डिवाइड होगा। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। तो ये थ्योरम बस यही बताना चाह रहा है कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, है ना, p इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। अगर वो a² का फैक्टर है, दैट मीन्स a का भी फैक्टर होगा। और फैक्टर होने का मतलब है वो उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ रहा है। तो हम यहाँ a = 2 × कुछ भी लिख सकते हैं, 2 × q, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे a² था, उसने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके फैक्टर में फिर से 2 आया है ना। 12 × 6 कितना होगा, 72। तो 72 = 2 में फिर से 2 से अगर मैं डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आया, 36। तो देख रहे हो 2 इज़ अ फैक्टर, और 144 में भी 2 एक फैक्टर है, ठीक। यहाँ से आप समझ गए 2 दोनों का फैक्टर है। और ये a² के जैसे मैं ट्रीट कर रहा हूँ, और ये a है, a² को डिवाइड कर रहा है p, ये उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये a को भी डिवाइड कर देगा। थ्योरम तो यही कह रही है। अब हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे हमारा √2 इरेशनल प्रूव करने के लिए। अब वैसे वो प्रूव कैसे करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ को प्राइम क्या होते हैं। कि 2 प्राइम नंबर
जैसे कि 2/3, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर को मैंने ऐसे लिखा तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि उसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है 2 के फैक्टर क्या है, 2 खुद एक अपना फैक्टर है और तो कोई फैक्टर है ही नहीं। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, इसलिए हमने क्या लिखा, नो कॉमन फैक्टर, 3 × 1, है ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम को प्राइम यूज़ करने वाले हैं। हम सबसे पहले √2 को एक रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे। लेट दी √2 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर √2 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में डिनोट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको a/b के फॉर्म में लिख लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे को प्राइम। a एंड b क्या है, को प्राइम। a, b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब भी बता दिया मैंने, नो कॉमन फैक्टर। ए का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बी का भी नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 बी को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 × a = b, ठीक है। अब देख, आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, ये 2 हो जाता है ना। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हमने यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × a² = b², ठीक है। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी मैंने उसको लिखा था 2 और a² क्या हो जाएगा, a² = b²। अब मैं 2 को यहाँ नीचे शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा a² = b²/2, ठीक है। अब देखो, अगेन मेरी वो जो थ्योरम थी जो हमने अभी देखी थी कि अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ पर मैं साइड में फिर से बताता हूँ कि b² को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, b² के फैक्टर में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब कोई नंबर होगा, है ना, जिसको डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद b² को वो नंबर आएगा। जैसे कि हमने 144 में किया था, है ना, 12 का स्क्वायर था ये, 2 से डिवाइड किया था तो कितना आया था ये, 72। तो हम 144 को लिख सकते थे 2 × 72, है ना। इसका मतलब 12² = 2 × 72, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही फिर से रिपीट कर रहे हैं, बट हम पूरा वैसा करेंगे नहीं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय थ्योरम, इफ b² is divided by 2 then 2 will divide b as well, ठीक है। दैट मीन्स b का भी फैक्टर होगा, 2b का भी फैक्टर होगा। अब मान लेते हैं हम वो b का फैक्टर है, तो 2 × कोई एक नंबर हम c ले लेते हैं। यहाँ पर b = 2c आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, b = 2c पुट कर देना है, किसमें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुटिंग b = 2c इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो a² = यहाँ पे मैं 2c² और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² = अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 होगा और c का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2,
और यहाँ पे ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2c² आ गया। अब मैं 2 को यहाँ वापस नीचे भेज देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, तो a² / 2 इक्वल्स टू c²। अब मैं यहाँ से फिर से वही थ्योरम लगेगी कि बाय थ्योरम इफ a² is divided by 2, so it will also divide a as well। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि a² इक्वल्स टू 2 इंटू कोई एक नंबर हमने p ले लिया। ठीक है, 2 ने a² को डिवाइड किया था, थ्योरम से हमें ये पता चला। ठीक है, और यहाँ पे a² को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 एक फैक्टर है किसका, a का। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर ही तो हुआ ना, फैक्टर ऑफ a। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 क्या हो गया, as we can see 2 is a common factor of both a and b, which contradict our fact that a, b are co-prime। ये co-prime है ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। ये कॉमन फैक्टर आ गया कौन, 2। सो हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कि जो हम मान रहे थे वो गलत प्रूफ हो गया। सो √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये पूरा आपको लिख लेना, आई होप नोट कर लेना आप। आई होप वीडियो से समझ गए होंगे, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। मेरा मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, कोई भी डाउट हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करें। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर आपको ज़रूर दूँ। सो वन शॉर्ट वीडियो। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता था कि एक्सपोनेंट एंड पावर में मुझे एक चीज़ बतानी थी कि किसी भी नंबर को जैसे हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का मैंने स्क्वायर किया तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 × 2, है ना। मुझे 2 की पावर 3 करनी है तो मैं लिखूँगा 2 × 2 × 2। अब मुझे 2 की पावर 4 करनी है तो मुझे लिखूँगा 2 × 2। तो कहने का मतलब है मैं 2 को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या मुझे यहाँ पर कभी 6 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2 × 2 = 4, ये 8 हो गया, और ये हो जाएगा कितना, ये 16 हो जाएगा। अब 2 की पावर मैं 5 करूँगा तो क्या करूँगा, 2 × 2, तो मुझे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा 2 को, तो ये कितना हो जाएगा 32, और करूँगा तो ये 64। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 का जो स्क्वायर मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे 4 मिला, 8 मिला, 16 मिला, 32 मिला, 64 मिला। अब देख लो 4, 8, 6, 2। अब इसका भी मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा, 12, 128। अब देख लो यहाँ से ये रिपीट होना चालू हो गया, यहाँ से ये रिपीट होना चालू कर देगा। अब इसको भी मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 20, 2, 5, 6। अब देख लो 4, 8, 6, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। यानी कि ये पैटर्न है हर एक इसमें 2 का, तो ये पैटर्न है 4,
4862 4862 ये इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी इसके लास्ट डिजिट में यही नंबर आने वाले। 2 का आप कितना भी स्क्वायर कर लो, n नंबर ऑफ कुछ भी नंबर आप अज्यूम कर लो, उसका लास्ट में ये 4 ही नंबर आने वाले 4862। यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे यही नंबर आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि 2 to the power n will gives us 0 at वंस प्लेस, है ना। ऐसा कभी होगा क्या? 0 तो कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 4862 को ही फॉलो कर रहा है। तो क्या हम ऐसे हर बार कैलकुलेट करेंगे क्या हर नंबर का? नहीं, हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना है फैक्टर। तो देखो किसी भी नंबर के फैक्टर आप देख लो, उसमें अगर वो नंबर है तो वो नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन है, जैसे 6 का ही आता है, 6 का कई बार आया हुआ है, 6 to the power n, है ना। अगर मैं 6 की पावर 1 लेता हूँ तो 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 लेता हूँ फिर से 36 आएगा, 6 की पावर 3 लेता हूँ 216 आएगा। तो मुझे आप देख सकते हो कि लास्ट में क्या आ रहा है, 66 आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर आप कितनी भी कर लो वो 6 ही देने वाला है। तो मैं बार बार ऐसे नहीं करूँगा, तो मैं ये देखूँगा किसी भी नंबर के फैक्टर क्या है। तो 6 किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से, ठीक है। अब हर बार यही नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है क्या इसके लास्ट में 0 आएगा? वो ये नहीं पूछेगा कि इवन नंबर आएगा कि नहीं है, ठीक है। वो ये पूछेगा 0 आएगा या 5 आएगा। वो ऐसा नंबर पूछेगा जो उसके फैक्टर में नहीं है, ठीक है। 0 कैसे बनता है? 0 बनता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई से, जो 10 बनता है फर्स्ट, उसी से 0 बनता है, अदरवाइज 0 नहीं बन सकता, है ना। और 5 कब बनता है? जब उसके फैक्टर में 5 होगा तभी तो 5 मिलेगा। जैसे 2 × 3 × 5 करेंगे, अब 5 फैक्टर में होगा तभी तो उसके प्रोडक्ट में आएगा ना, है ना। 2 3 6 और 6 5 30। तो अब देखो 30 में यहाँ पे 0 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो इसके फैक्टर में मिल रहा है तो ही हम कह सकते हैं। बट पावर में क्या होता है? पावर में ये फैक्टर का पावर का मतलब ये 6 खुद से ही मल्टीप्लाई होने वाला है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही है, 2 ही 3 फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई नया नंबर बनने ही वाला नहीं है। तो आप किसी भी नंबर का, जैसे 12 का ले सकते हो, 12 to the power n। अब वो पूछता है 0 मिलेगा क्या? लास्ट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12 के फैक्टर क्या हैं? 2 × 2 × 3। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें 5 चाहिए, 2 × 5 चाहिए, 5 हमारे पास नहीं है तो 0 बन ही नहीं सकता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके फैक्टर चेक करने हैं। वो 0 पूछता है, 5 पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में इतने ही हैं। एलसीएम और एचसीएफ के आते हैं। केस स्टडी का एक मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो था 2023 में आया है, उसको मैंने डिस्कस किया था। तो केस स्टडी में वो बना के दे सकता है एलसीएम और एचसीएफ के। अदरवाइज √2 और ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसमें सीधे सीधे पूछता, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बाकी वीडियोस भी डाल दूँगा चैप्टर के। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।